ओके, अगर वो चीजें समझ में आ रही हैं, तुम चार्ज न्यूट्रलिटी प्रॉपर समझ पा रहे हो और उसकी जो हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की जो इक्वेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं वो अगर समझ पा रहे हैं, तो अब बेसिकली हम फाइंड आउट क्या करेंगे कि पी टाइप के केस में एक्सक्यूज मी फॉर्मूला। सर, मेरी अटेंडेंस सर नहीं लिख पाया सर। हाँ सर अटेंडेंस सर चैट डिसेबल हो गई ना सर। हाँ बेटा, अभी हमने किसी से ऐसा कहा क्या कि आपको अटेंडेंस लगानी है? अच्छा सॉरी सर, वो हमको लगा सर आपने डिसेबल कर दिया है। हाँ हाँ, डिसेबल किया है क्योंकि तुम लोग सुन नहीं रहे थे कि अभी अटेंडेंस नहीं लगानी है, अटेंडेंस बाद में लगानी है, जब ओके अटेंडेंस सर, ओके बोलेंगे सर, तब सॉरी सर। लगा, कोई इशू नहीं है। ओके सर। तो हम जो बेसिकली फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, फर्मी लेवल की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। फर्मी लेवल की पोजीशन हम दो रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं, कंडक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंडक्शन बैंड, एंड सेकंड हम फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल EFI, राइट। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू कंडक्शन बैंड की बात करते हैं, मीनिंग हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे ऐसे हमारे पास ये EV है, ये EC है। अगर हमारा जो फर्मी लेवल है, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, वो यहाँ पे है, EFI। तो अब फर्स्ट थिंग हमें क्या सोचना है कि हमारा जो फर्मी लेवल होगा, क्योंकि ये पी टाइप कैरेक्टरिस्टिक रख रहा है, मीनिंग ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल से बिलो कहीं पे लाई करेगा, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल से बिलो कहीं पे लाई करेगा, ठीक। तो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना क्या है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू कंडक्शन बैंड, विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस बैंड, विद रिस्पेक्ट टू फर्मी लेवल की पोजीशन जो हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस बैंड। क्यों? क्योंकि ये वैलेंस बैंड के नियर बाई मिल रहा है। तो हम फर्स्ट थिंग ये फाइंड आउट करेंगे कि ये एग्जैक्टली exactly, ये जो एनर्जी डिफरेंस है EF माइनस EV, यानी विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस बैंड फर्मी लेवल एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है। और इसी तरह से फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि EFI माइनस EF, यानी विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, हमारा जो फर्मी लेवल है पी टाइप का, वो कहां पे सिचुएटेड है, ठीक है। सॉरी। तो फर्स्ट, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस बैंड चाहते हैं, तो हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस बैंड अगर हमें फाइंड आउट करना है फर्मी लेवल, तो उसके लिए हम फर्स्ट थिंग जो यूज करेंगे वो होल का कंसंट्रेशन करेंगे। होल कंसंट्रेशन इन इन वैलेंस बैंड जो हमने फाइंड आउट कर रखा है, हम वो इस इक्वेशन को डायरेक्टली पुट करेंगे, P इज इक्वल टू NV e टू द पावर माइनस EF माइनस EV अपॉन KT, राइट। बोथ साइड हम नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ P इज इक्वल टू ln ऑफ NV प्लस ln ऑफ e टू द पावर माइनस EF माइनस EV अपॉन KT, करेक्ट। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ln ऑफ P माइनस ln ऑफ NV इज इक्वल टू माइनस EF माइनस EV अपॉन KT। ये नेगेटिव साइन हम दूसरी साइड पे भेज दे रहे हैं, तो हमें क्या मिल गया, ln ऑफ NV माइनस ln ऑफ P
इज इक्वल टू EF माइनस EV अपॉन KT। नाउ फर्दर इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, EF माइनस EV इज इक्वल टू KT ln NV अपॉन T। अब ध्यान से देखो, यहां इक्वेशन में चेंज किया हुआ है। वहां पे तुम्हारा क्या था, डोनर आयन का कंसेंट्रेशन था ऊपर, है ना, ND की वैल्यू थी वहां पे, हाँ, और यहाँ पे क्या है, NV है, यानी वैलेंस इम्प्योरिटी जो तुमने थर्ड ट्राइवेलेंट जो इम्प्योरिटी तुमने ऐड की है, उसका बेसिकली कंसेंट्रेशन यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा है, राइट। और नीचे वहां पे भी क्या था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसेंट्रेशन या इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या है, होल का कंसेंट्रेशन। ठीक है, दोनों ही प्रूविंग्स अगर एक आपको प्रॉपरली समझ में आती है तो दूसरी आप इजिली उसको कर सकते हो और डायरेक्टली याद भी रख सकते हो कि हाँ जो EF माइनस EV है वो बेसिकली क्या होगा, और वहां हमने क्या फाइंड आउट किया था, EC माइनस EF बेसिकली फाइंड आउट किया था, राइट। वहां हमने क्या फाइंड आउट किया था, EC माइनस EF, यस सर। और वो EC माइनस EF क्या था, KT ln ND अपॉन N। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी याद रखने का वही तरीका है कि अब कंडक्शन बैंड इस फर्मी लेवल से अबव लाई करता है तो EC माइनस EF, यहाँ पे फर्मी लेवल वैलेंस बैंड से अबव लाई कर रहा है इसलिए EF माइनस EV, और दोनों ही जगह पे पॉजिटिव आ रहा है, KT ln जो है वो पॉजिटिव आ रहा है और NV अपॉन N आ रहा है। ठीक है, मीनिंग जो डोपिंग कंसंट्रेशन अपॉन मेजॉरिटी चार्ज का कंसंट्रेशन, इस तरह से यहाँ पे डोपिंग कंसंट्रेशन अपॉन मेजॉरिटी चार्ज का कंसंट्रेशन। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे जो तुम्हें कंफ्यूजन होती है वो यही होती है कि EF माइनस EV करना है। कई जगह पे तुम अभी क्वेश्चन देखोगे, कई जगह पे प्रूविंग हो सकता है बुक्स में मिली हो, तो वहां उन्होंने लिखा होगा EV माइनस EF इज इक्वल टू माइनस KT ln NV अपॉन P। यहाँ पे देखो कि उन्होंने बेसिकली होता लिखा होगा EV माइनस EF इज इक्वल टू माइनस KT ln NV अपॉन P। और कुछ जगह पे हो सकता है तुम्हें देखने को मिल जाए EV माइनस EF इज इक्वल टू KT ln P अपॉन NV। इस केस में हमने क्या किया, सिंपली बस माइनस साइन को बाहर लेके इस साइड भेज दिया है, और इस केस सेकंड केस में हमने क्या किया, इस माइनस साइन को ln की पावर में भेजा है, और उसकी वजह से क्या हो गया है, मतलब हमने प्रॉपर्टी बेसिकली क्या यूज की है, माइनस ln ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ x टू द पावर माइनस 1, और वो किसके बराबर हो जाएगा, ln ऑफ 1 अपॉन x। तो इस तरह से कई जगह पे कई तरह से आपको फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। आप कोशिश करोगे किसी भी एक फॉर्म को जो आपको लर्न करने में इजी लग रही है, आप केवल एक ही फॉर्म पे रिजिट रहोगे और उसी फॉर्म को आप ध्यान रखोगे। ओके, अच्छा, यहां भी हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि जो तुम्हारा फर्मी लेवल है, जो तुम्हारा बेसिकली फर्मी लेवल है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डोपिंग कंसंट्रेशन एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है, और हमें पता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन में ज्यादा पार्ट उन होल्स का होता है जो आयोनाइजेशन से आए हुए हैं। ठीक है, और वो आयोनाइजेशन से आने वाले जो होल्स हैं वो बेसिकली आए कहां से, वो डोपिंग से ही तो आए। तो इन जनरल हम ये ध्यान रखते हैं कि जो फर्मी लेवल है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है डोपिंग कंसंट्रेशन से। मीनिंग अगर आप डोपिंग कंसंट्रेशन को चेंज करोगे तो आपका फर्मी लेवल चेंज होगा। ठीक, अगर आप बात करो पी टाइप के केस में, तो जैसे जैसे आप डोपिंग का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, अगर आप डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, आप डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, मीनिंग आप कर क्या रहे हो, पी टाइप बिहेवियर इंक्रीज कर रहे हो। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, पी टाइप का बिहेवियर इंक्रीज कर रहे हो। मीनिंग जो आपका फर्मी लेवल होगा, जो ये आपका फर्मी लेवल है, ये बेसिकली क्या होगा, वैलेंस बैंड की तरफ मूव करेगा, मूविंग टूवर्ड वैलेंस बैंड। फर्मी लेवल क्या होगा, मूविंग टूवर्ड
वैलेंस बैंड। जब p टाइप का कैरेक्टरिस्टिक बढ़ता है तो फर्मी लेवल कहां जाता है, वैलेंस बैंड की तरफ जाता है, और जब n टाइप का कैरेक्टरिस्टिक बढ़ता है तो हमारा फर्मी लेवल किधर जाता है, कंडक्शन। कंडक्शन बैंड की तरफ। कंडक्शन बैंड। ओके, नेक्स्ट जो हमें देखना है कि फर्मी लेवल की पोजीशन with respect to EFI. तो उसके लिए बेसिकली हमने क्या देखा था, जब हम उसके लिए भी हमने इन जनरल जस्ट सेकेंड, हाँ, तो जब हम होल कंसंट्रेशन बोलते हैं तो ये क्या होता है, NV e टू द पावर माइनस EF माइनस EV अपॉन KT, राइट। अब इसको हम फर्दर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, क्या कर देंगे हम, EFI ऐड कर देंगे इसकी पावर में, जो हमारा e टू द पावर माइनस EF माइनस EV है, इसमें हम प्लस EFI और माइनस EFI कर देंगे अपॉन KT। ओके, इसको नेक्स्ट थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस EF माइनस EFI इंटू e टू द पावर माइनस EF माइनस EV, नहीं EFI माइनस EV, राइट, अपॉन KT, अपॉन KT। ओके, अब ये बताओ कि ये जो n, मतलब इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, NV e टू द पावर माइनस EFI माइनस EV अपॉन KT मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर माइनस EF माइनस EFI अपॉन KT। तो इसे बताओ, ये वाला जो टर्म है, ये टर्म बेसिकली किसके बराबर है, ये पूरा होल टर्म किसके बराबर है, whole concentration. Concentration. Whole concentration, sir. हाँ, ये पार्ट बेसिकली किसके बराबर है, P नॉट। Whole concentration. होल कंसेंट्रेशन। हम केवल इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं। Sir, whole concentration in valence band. हम्म, Whole concentration in valence band. होल कंसेंट्रेशन इन वैलेंस बैंड, क्या होता है उसका फॉर्मूला, अब देखो यहाँ पे थोड़ा, हाँ हाँ, E equal to NVE minus EF minus EV upon KT. अब देखो ये जो टर्म है, यही टर्म को तुम देख के
होल कंसंट्रेशन बोल रहे हो, राइट? अब यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रिंसिक के लिए तो नहीं है। एग्जैक्टली आई हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। देखो, हमने बात की थी जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात होती है तो वहां के केस में n इज इक्वल टू भी ni होता है और p इज इक्वल टू भी ni होता है, ठीक? तो अगर जब इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जब हम ni की एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे होंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे होंगे, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जो होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे होंगे वो बेसिकली बराबर होंगे ni के। जो होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे होंगे वो बेसिकली बराबर होंगे ni के, ठीक है? यहाँ पे जो हमने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर लिखा हुआ है ये p बेसिकली बैंड टू बैंड ट्रांजिशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और आयोनाइजेशन वाले होल्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक? इसी वजह से जो यहाँ पे हमने EF लिया है, ये EF बेसिकली फर्मी लेवल है पी टाइप सेमीकंडक्टर का, मतलब एक्सट्रिंसिक पी टाइप सेमीकंडक्टर का। ये जो EF है ये बेसिकली शो कर रहा है फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक? जबकि ये जो EFI है ये बेसिकली शो कर रहा है तुम्हारा इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। ठीक है, तो अब एक बात हमें समझनी है यहाँ पे, देखो, जब अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात बोलें तो हमारा P इज इक्वल टू Ni होगा, ठीक? और वो इक्वल टू होगा Nv। हमने इस बैंड टू बैंड ट्रांजिशन वाले होल की बात की है और उस बैंड टू बैंड ट्रांजिशन वाले होल के लिए जो हम कंसंट्रेशन लिखेंगे वो बेसिकली क्या होगा, Nv e टू द पावर माइनस, होता क्या है, EF माइनस EV, ठीक? बट जब हम बात कर रहे हैं केवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए तो हम फर्मी लेवल भी कौन सा लेंगे, इंट्रिंसिक वाला। हेलो सर। हाँ बेटा। सर एक वजह से सर नेटवर्क का सर सरप्राइज है सर। ओके ओके, बस 2 या 3 मिनट में हम लोग इसको खत्म ओके सर। करते हैं। ओके, जी जी सर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि Nv e टू द पावर माइनस EFI माइनस EV अपॉन KT। देखो, ये इक्वेशन तुम्हारी ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसा कि हमने होल कंसंट्रेशन के ऊपर ली है, बट चेंजेस क्या है, यहाँ पे हमने इंट्रिंसिक फर्मी लेवल लिया है और यहाँ पे हमने फर्मी लेवल कौन सा लिया है, पी टाइप सेमीकंडक्टर का, ठीक है? और हमें पता है जो कंसंट्रेशन ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है फर्मी लेवल से। तो मीनिंग ये पार्ट जो है ये होल का वो कंसंट्रेशन है जो बेसिकली बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जनरेट हो रहा है। दैट मींस इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं Ni से। मीनिंग अब हमारी इक्वेशन जो होगी वो क्या बन जाएगी, होल की इक्वेशन P is equal to Ni e to the power minus EF minus EFI अपॉन KT। इस बात में किसी को कहीं कोई दिक्कत आ रही है? नो सर। अब वही सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने दोनों साइड एंटी नेचुरल लॉग ले लेना है, ln ऑफ Ni प्लस ln ऑफ e टू द पावर माइनस EF माइनस EFI अपॉन KT। तो ये क्या आ जाएगा, ln ऑफ P अपॉन Ni इज इक्वल टू माइनस EF माइनस EFI अपॉन KT, ठीक है? अब इस माइनस साइन को हम इधर भेज रहे हैं और ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ Ni अपॉन P इज इक्वल टू EF माइनस EFI अपॉन KT, राइट? फर्दर इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, EF माइनस EFI इज इक्वल टू KT ln Ni अपॉन P।
ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो P है यानी जो यहाँ पे होल कंसंट्रेशन है और जो अभी हमने यहाँ पे ये EF माइनस EV इज इक्वल टू KT ln NV अपॉन P। तो यहाँ पे जो ये P होल कंसंट्रेशन है, इन दोनों P's को हम बेसिकली जो दो डिफरेंट केसेस हमने पढ़े, केस वन जैसे हमने एन टाइप के केस में किया था, तो केस वन में P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Na, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Na, और सेकेंड केस में हमारा क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू Na/2 प्लस अंडर रूट Na/2 का होल स्क्वायर प्लस Ni स्क्वायर। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीनिंग जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे, इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के बाद हम केस वन लिखेंगे और केस वन के केस में हम क्या करेंगे Na इज इक्वल टू P डिनोट करेंगे और P की जगह पे Na लिख देंगे। मीनिंग तब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी EF माइनस EV इज इक्वल टू KT ln NV अपॉन Na, राइट। इसी तरीके से हम सेकेंड वाले में कर सकते हैं और सेम यही चीज हम इस इक्वेशन के साथ भी कर सकते हैं। मतलब P को हम दोनों केसेस में डिफरेंट टाइप से चेंज कर सकते हैं। ओके ओके, सभी लोग अटेंडेंस करोगे? सभी लोग अटेंडेंस मार्क करेंगे? अगर किसी को इसमें अभी तक में जो डिस्कस हुआ P टाइप का केस, उसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है तो वो अलग से पूछ सकता है तुरंत। सर एक डाउट था सर, जो इसमें ये P निकला था, ये दो चीज पे डिपेंड कर रहा था, एक बैंड टू बैंड ट्रांसलेशन और एक आयनाइजेशन पे। आयनाइजेशन की होल कंसंट्रेशन पे, होल जो क्रिएट हुआ था, और दूसरा वाला जो P था वो तो सिर्फ होल्स जो बन रहे थे आयनाइजेशन की वजह से उसकी वजह से था। तो दोनों में P की वैल्यू फिर भी सेम यूज कर सकते हैं। किस किस केस में बेटा? अच्छा एक मिनट, शायद तुम यहाँ पे बात कर रहे हो कि यहाँ पे जो ये P है, ये वाला P, हाँ इस P को तुम शायद समझ रहे हो, इस P की बात कर रहे हो कि ये P केवल उसके लिए जनरेट हुआ बैंड टू बैंड ट्रांजिशन के लिए, आयनाइजेशन वाले के लिए था तो। हाँ ये वाला दोनों चीजों के लिए था ना। ओके ओके सर, ओके सर। हाँ देखो, हम एक्चुअल में जो उस समय बता रहे थे वो ये कह रहे थे कि ये वाला जो इतना पार्ट है, ये पार्ट बेसिकली शो कर रहा है वो होल का कंसंट्रेशन जो कि Ni के बराबर होंगे, तभी हमने इसको रिप्लेस कर दिया Ni से। केवल इस पार्ट की हमने बात की थी, केवल ये पार्ट वो था जो कि बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जो होल जनरेट हुए हैं उसकी बात कर रहा था। ये वाला जो P हो रहा है ये दोनों को डिनोट कर रहा है, ये आयोनाइजेशन और बैंड टू बैंड दोनों को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ओके सर। ओके सभी ने अटेंडेंस अपनी मार्क कर दी है? यस सर। ओके तो ठीक है, जिनके अटेंडेंस अगर बच गई है तो वो सर, हाँ बेटा बताएं। सर वीडियोस अपलोड कर दीजिएगा सर यूनिट 2 के। आज की ही हाँ ठीक है, शायद वो गूगल क्लासरूम पे भेजना बाकी है, ठीक है आज हो जाएंगे। यस सर, यस सर, ओके थैंक यू सर। और जो लोगों का अटेंडेंस हो गया है वो मीटिंग लीव करके अपने टेस्ट के लिए प्रोसीड करें।